हेलो एक्सपोर्टर्स, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस और एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। आप इंडिया से बाहर कुछ सर्विसेज दे रहे हैं तो गवर्नमेंट ने क्या करा है कि आपका जो जीएसटी इनपुट है उसको रिफंड दे देगी, राइट। सपोज आपने कोई गुड्स एक्सपोर्ट किया आउट ऑफ इंडिया, तो फॉर जीएसटी you have paid GST, but there is no GST on export. So whatever you have paid GST on input, you can get input tax credit in the form of refund, GST refund. यहाँ दोस्तों मैं आपसे आज GST refund के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ कि GST refund किस सिनेरियो में कितना मिलेगा और कब मिलेगा, कैसे मिलेगा। तो GST refund in case of export, आपने एक्सपोर्ट किया है, गुड्स है या सर्विस है, तो रिफंड कितना मिलना है। तो जीएसटी रिफंड सेक्शन डील करता है, सेक्शन 54, जो जीएसटी में अलग अलग सिनेरियो में रिफंड मिलता है। कि एक्सपोर्टर के केस में केवल 2 ही सिनेरियो में जीएसटी में रिफंड मिलता है। एलयूटी, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग आपने ले रखी है जीएसटी डिपार्टमेंट से। एलयूटी आपको 31 मार्च से पहले लेनी होती है। सपोज फॉर द फाइनेंशियल ईयर 23-24, इन दिस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर यू हैव टू गेट इट एलयूटी बाय 31 मार्च 23। तो आपने इस पीरियड में जो भी एक्सपोर्ट करी और एलयूटी के बेसिस पे करी तो उस पर कोई भी एक्सपोर्ट ड्यूटी नहीं लगेगी। इट मीन जीरो रेटेड सप्लाई मानी जाएगी, और ये जीरो रेटेड सप्लाई without payment of tax। Since you have a LUT, in case you exported goods or services with payment of tax, then LUT is not required. So let us discuss when LUT is required, when LUT is not required. So in case you want to export and you have a LUT, so there is no need for levy IGST on export of services or export of goods. So whatever the IGST is, you can escape without payment of export duty on LUT basis. So what happened in case you paid your GST to the vendor? You have a buy goods from the local vendor, you paid 18% of GST. You can claim that input tax credit that is lying in ITC ledger from the GST department by filing RFD 01. So हाँ दोस्तों, आप GST में RFD 01 फाइल करके जीएसटी का रिफंड ले सकते हैं। सो जीएसटी रिफंड बाय फाइलिंग RFD 01। सो रिफंड किस सिनेरियो में मिलता है? एक्सपोर्टर के केस में, इन केस ऑफ यू मेक अ एक्सपोर्ट विदाउट पेमेंट ऑफ ड्यूटी थ्रू द LUT, यू कैन क्लेम रिफंड। एंड सेकेंड केस, you are buying goods at higher rate 18% or 28%, and you are selling goods at 5%. सपोज आप जो गुड्स परचेज करते हैं वो तो ज़्यादा रेट पे आता है, और जो सेल करते हैं क्योंकि कुछ प्रोसेसिंग चेंज हुई, उसमें HSN कोड आपका चेंज हो गया, उस वाले केस में आपका गुड्स 5% और 12% कम रेट पे जाता है, तो इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर हो जाता है। इस वाले केस पे भी आपको एक्सपोर्ट रिफंड मिलता है। तो जीएसटी का तो केवल इन्हीं 2 सिनेरियो में रिफंड मिलता है। हाँ, अदरवाइज आपका TCS डिडक्ट हुआ है इन केस ऑफ यू आर सप्लाइंग गुड्स थ्रू द ई-कॉमर्स वेबसाइट। तो ये अमेजन है, फ्लिपकार्ट है, मेजो है, ये आपका TCS डिडक्ट करते हैं। तो TCS को आप क्रेडिट आपने ले लिया, वो आपका इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में आ गया और आपका यूटिलाइज ही नहीं हो रहा। यू कैन गो फॉर रिफंड बाय फाइलिंग RFD 01। सो अदर सिनेरियो में एक्सपोर्टर के केस में आप SEZ में हैं, तो आपने SEZ में गुड्स आपने जो भी सेंड करे उसमें आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट
आ रहा है वो रिफंड मिल जाएगा। तो अब हम डिस्कस करते हैं ओनली फ्रॉम द परव्यू ऑफ एक्सपोर्टर। सपोज यू आर सप्लाइंग गुड्स विथ पेमेंट ऑफ ड्यूटी, विथ पेमेंट, एलयूटी के बेसिस पे नहीं। आपने जो अपनी सप्लाई करी है एलयूटी के बेसिस पे नहीं करी है, आपने एक्सपोर्ट के साथ उस पर जीएसटी आईजीएसटी लगाया हुआ है। तो उस वाले केस में आपको जो शिपिंग बिल मिला है, उस शिपिंग बिल में रूल 96 ऑटोमेटिक पावर देता है कि आपने इस वाले केस में कोई अलग से RFD 01 फाइल नहीं करना। जो आपका जो शिपिंग बिल है इससे ही आप जब उसका R1 फाइल करेंगे, R1 में 6A कॉलम होता है, उसमें आपने विथ पेमेंट ऑफ GST एक्सपोर्ट सप्लाई आपने 0 रेटेड सप्लाई चूज करी भी है। 6A फॉर्म में आपने शिपिंग बिल नंबर डाल दिया, तो यहां से अपने आप ही एक स्क्रॉल जनरेट होगा। आपको सिर्फ ये करना है, आपका आइस गेट पे आपका बैंक अकाउंट नंबर AD कोड रजिस्टर होना चाहिए। अगर आपका बैंक अकाउंट AD कोड प्रॉपरली लिंक्ड है, नहीं है तो आप आइस गेट में अपना अकाउंट नंबर अपडेट कर लीजिए, तो ऑटोमेटिक आपका रिफंड ECS के थ्रू स्क्रॉल जो होगा वो आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। यहां पर कोई भी आपको रिफंड की एप्लीकेशन फाइल नहीं करनी है। रिफंड की एप्लीकेशन तभी फाइल करनी है जब आपने विदाउट पेमेंट ऑफ ड्यूटी, विदाउट पेमेंट ऑफ ड्यूटी LUT के बेसिस पे आपने सप्लाई करी है। तो जो आपका ITC आ रहा है उसका ITC आपको रिफंड हो सकता है। तो रिफंड के लिए जो भी आपका ITC योर लाइंग इन द ITC लेजर, यू कैन फाइल फॉर्म RFD 01। तो ये एक सिनेरियो हो गया। एक्सपोर्टर के केस में आपको रिफंड मिल सकता है। अब देखने वाली बात है कि आपकी ये 0 रेटेड सप्लाई है, वो आपने सप्लाई कैसे करी है, LUT के बेसिस पे है, दैट इज विदाउट पेमेंट ऑफ ड्यूटी, तो RFD 01 फाइल कर दो। और एक्सपोर्ट आपने किया हुआ है विथ पेमेंट ऑफ ड्यूटी, आपको यहाँ पर ये देखना है कि आपका जो शिपिंग बिल है, शिपिंग बिल में IGST की अमाउंट 0 तो नहीं पड़ी हुई है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप लोग एक इनवाइस तो LUT के बेसिस पे भेज देते हो, तो उसमें शिपिंग बिल पे तो IGST 0 आ रहा है, तो यहाँ पर तो रिफंड नहीं मिलेगा ना। और आपने दूसरी इनवाइस विदाउट LUT भेज दी, तो वहां पर कस्टम हाउस ने क्या करा, यहाँ पर उसने जो भी कैलकुलेट करके ड्यूटी डाल दी। तो ये आपको विद पेमेंट ऑफ ड्यूटी है, इसमें आपको नॉर्मली शिपिंग बिल के बेसिस पे ऑटोमेटिकली स्क्रॉल जनरेट होगा और आपको 6A में डालना है। अगर आपने कोई भी इनवॉइस गलत डाली है या शिपिंग बिल नंबर गलत डाला है, उसकी इनवॉइस का नंबर गलत आ रहा है, इनवॉइस की डेट गलत आ रही है या शिपिंग बिल की डेट गलत आ रही है, तो वहाँ पर रिफंड का ट्रैकिंग का स्टेटस दिया हुआ है, आप GST की साइट में ही चेक कर सकते हैं। और उसको आइस गेट पे उसका शिपिंग बिल नंबर डाल के ये देख सकते हैं कि आपका एरर क्या आ रहा है। हो सकता है आपका एरर आ रहा हो शिपिंग बिल 005, दैट मीन्स योर आपका जो है शिपिंग बिल नंबर गलत पड़ा हुआ है, डेट गलत है, इनवॉइस की डेट गलत है, अमाउंट मैच नहीं कर रही, तो आपको उसकी अमेंडमेंट डालनी है 9A में, राइट। GSTR1 में 9A कॉलम है, वहां आप अपनी इनवॉइस को अमेंड कर सकते हैं, जो कि ऑटोमेटिकली उसका स्क्रॉल जनरेट हो और उसका आपको रिफंड मिल जाए। तो ये तो बात हो गई विथ पेमेंट ऑफ ड्यूटी। विदाउट पेमेंट ऑफ ड्यूटी रिफंड मिलना है आपको उस वाले केस में जब आप LUT के बेसिस पे। हो सकता है आप एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस कर रहे हैं, सर्विस के केस में। जी हाँ दोस्तों, मेरे यूट्यूबर्स और जो भी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं आउटसाइड इंडिया, आपने कुछ भी इंडिया में डिलीवर नहीं किया, आपको फॉरेन इनवर्ड रेमिटेंस आ रही है, दैट इज विद इन 180 डेज। मैं उस वाले पॉइंट पे भी आऊंगा कि फॉरेन इनवर्ड रेमिटेंस नहीं आई तब क्या होगा, आई विल डिस्कस इन माय नेक्स्ट वीडियो। सो आपको फॉरेन इनवर्ड रेमिटेंस आनी चाहिए, आप पे FIRC होना चाहिए, गुड्स के केस में भी सर्विस के केस में भी। अगर आप पे FIRC नहीं है और उसका गुड्स डिलीवर नहीं हुआ है तो आपको ये रिफंड नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर आपने फेमा
एक्सपोर्ट इम्पोर्ट के रूल्स फॉलो नहीं करें। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात ये देखने वाली है कि आपको आईटीसी का रिफंड कैसे मिलेगा। सिंस यू हैव मेड अ एक्सपोर्ट विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्सेस, दैट इज जीरो रेटेड सप्लाई, आप पे एलयूटी है और उसके लिए आपने जीरो रेटेड सप्लाई करी है विदाउट पेमेंट ऑफ ड्यूटी, तो आपका जो आईटीसी है उसके लिए आपने RFT01 फाइल करना है और उसका रिफंड आपको ऑटोमेटिकली प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट के थ्रू होगी, वो ऐसे करके मिलेगी। तो अब हम डिस्कस करते हैं एसईजेड में डीम्ड एक्सपोर्टर के केस में भी रिफंड मिलता है। हाँ, एक मर्चेंट एक्सपोर्टर का कंसेप्ट है जीएसटी में। सो व्हाट इज मर्चेंट एक्सपोर्ट? आप तो एक्सपोर्ट कर नहीं पा रहे क्योंकि आपसे तो इतनी बढ़िया चाइनीज आती नहीं है, बट वो आपका जो फ्रेंड है ना वो बहुत अच्छी चाइनीज बोलना चाहता है, इंग्लिश फर्राटेदार बोलता है। तो बोला भाई तू अपनी मैन्युफैक्चरिंग कर, मेरे को गुड्स बना के दे, मैं अपने यूएस वाले बाबू को भेजूंगा। तो आपने तो और उसने कहा कि तू एक काम करना, या मुझे 18% में मत सप्लाई करना, मैं तेरे को एक परचेज ऑर्डर दे दूंगा जो वहां से आया है, और उस परचेज ऑर्डर के बेसिस पे मैं गुड्स को वहां भेजूंगा और शिपिंग बिल की आएगी कॉपी, वो आपने तो जुरिडिक्शनल ऑफिसर को दे दियो, तो उससे आपका ओनली जो टैक्स रेट लगेगा 0.1% लगेगा। तो इस वाले केस में मर्चेंट एक्सपोर्टर वहां जो गुड्स भेज रहा है उसने जो बाई करी है अपनी गुड्स 0.1% पे करी है, यहां पर उसको रिफंड के लिए भी नहीं जाना। उस पर खुद तो एलयूटी है, उसने एलयूटी की बेसिस पे विदाउट पेमेंट ऑफ गुड्स सेल कर दिया, एक्सपोर्ट कर दिया, और उसकी परचेज कितनी है 0.1%। तो इस वाले केस में उसकी ड्यूटी बच सकती है। तो यहाँ पर हमें कुछ नियम शर्तें पूरी करनी होती हैं, सर्कुलर भी है इसका और मर्चेंट एक्सपोर्ट का एक सेक्शन है, उससे वो फॉलो करना होता है। तो मर्चेंट एक्सपोर्टर के केस में हमें ओनली 0.1% की ड्यूटी लगती है, ठीक। बट यहाँ इंपॉर्टेंट ये है कि एक्सपोर्टर ने तो बोल दिया आप मेरे को सप्लाई कर दो, मैं इसको एक्सपोर्ट करूंगा, और उसने एक्सपोर्ट ही नहीं करी, उन्होंने तो लोकल भेज दिया, और आपने तो अपना 0.1% चार्ज करके बैठे हुए हो। तो ड्यूटी आपकी बनती है कि उस एक्सपोर्टर से कहो भाई उसका शिपिंग बिल तो दे जो तुमने 0.1% मेरे से चार्ज करवाया था। तो ये आपकी ड्यूटी है कि उसको प्रॉपरली एक्सपोर्ट को भी वॉच करो कि, और वहां पर मर्चेंट एक्सपोर्टर अपने जो उसकी इनवॉइस की कॉपी है, शिपिंग बिल की कॉपी है, उसमें नेसेसरी कॉलम इरेज कर सकता है, क्योंकि वो चाहता है कि अपना बायर का नाम ना दिखे, वो उसको एडिटिंग कर सकता है, हटा सकता है। तो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है मर्चेंट एक्सपोर्टर का। एसईजेड के केसेस में भी रिफंड आते हैं, एक्सपोर्ट EOU 100% है उस वाले केसेस में भी रिफंड आते हैं। और TCS का मैंने बताया कि आपका TCS है या कोई टैक्स गलती से पे हो गया है, आपको पे करना था IGST और आपने SGST पे कर दिया, तो इस वाले सिनेरियो में भी आप SGST के लिए RFD01 फाइल कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, देयर इज एन इम्पॉर्टेंट section 54. You have wrongly paid, you have paid GST on the provisional basis, right? There are certain 10-11 circumstances under which you can get GST refund. So आपको भी अगर एक्सपोर्ट के केस में GST रिफंड नहीं आया है, या आपने पहले LUT के बेसिस पे सप्लाई कर दी थी, अमेंड करके इनवॉइसेस टैक्सेबल इनवॉइस कर दी, सारा आपका एब्जॉर्ब हो गया गलती से ITC, और अब आप रिफंड क्लेम कर रहे हो और वो नहीं आ रहा है, तो इन सब बातों की आपकी पर्सनली के लिए आप हमारी टीम से डिस्कस कर सकते हैं। वी आर वेरी वेल वर्स्ड इन दिस एक्सपोर्ट फील्ड। सो अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर SEZ, देयर इज ए important amendment in the income tax also. You have to file your ITR before due date. This is important thing. And important thing, you must get foreign inward remittance, foreign exchange, foreign currency as per the FEMA should be credited through the only authorized banker.
ये नहीं है कि आपने क्रिप्टो करेंसी ले ली, ये नहीं चलेगा. सो होप सो you like this video. This is for enhance your knowledge and things. Thank you.